चलिए, लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के एक इलस्ट्रेशन हमने देखा था। इसके अंदर हम लोग अब और भी कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं जिससे ये टॉपिक हमें क्लियर होने में बहुत आसानी हो जाए। इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम लिमिटेड इशूज 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। They paid 2% brokerage, 0.5% underwriting commission, and ₹5,000 as printing expenses. Find its cost of capital if debenture are issued at number 1 par, 10% premium और 10% discount। ठीक है, अब देखिए सर इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे आपको एक तो कहीं पर भी क्वेश्चन में ईयर ऑफ रिडम्पशन नहीं दे रखा कि ये डिबेंचर्स जो हैं कितने टाइम के बाद में रिडीम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डिबेंचर्स हैं आपके वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं तो इनको उसी फॉर्मूले के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमने लास्ट जो इलस्ट्रेशन किया था उसके अंदर ईयर ऑफ रिडम्पशन दे रखा था 7 ईयर्स का, जबकि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं शीट को फिर से 3 पार्ट्स के अंदर बांट देता हूँ। ये है एट पार के लिए, एट 10% प्रीमियम, और 10% डिस्काउंट। अब देखो पहले तो फॉर्मूला याद करते हैं इसका क्या था। तो वही के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये जो है इसका फॉर्मूला है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट प्रोसीड का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेट प्रोसीड का वर्किंग नोट बना देता हूँ जिसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स हैं तो 100 रुपये ईच के। 10,000 इंटू ₹100 दैट इज इक्वल्स टू ₹10 लाख। लास्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ₹10 लाख दे रखा था इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ले लिया था, जबकि यहाँ पे जो है आपको डिबेंचर्स के आपको नंबर भी दे रखे हैं और रुपीज़ पर यूनिट का, पर डिबेंचर का भी यहाँ पे दे रखा है। अब ये पार पे है तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट या प्रीमियम तो होगा नहीं, पर आपने जो है ये ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन और ये प्रिंटिंग के 5,000 रुपये भी दिए हैं। तो ये खर्चा है इशू के टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। तो अब जो है मैं लेस करूँगा इसमें से, लेस ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज जो है कितना दे रखा है, 2%। किसका 2%, हमेशा फेस वैल्यू का, एट द रेट 2%। तो दैट विल बी इक्वल टू 20,000। अभी लेस करेंगे इसमें से आप अंडर राइटिंग कमीशन को। तो अंडर राइटिंग कमीशन इक्वल्स टू 0.5% किसका, फेस वैल्यू का, इक्वल्स टू 5,000। लेस करेंगे इसमें से प्रिंटिंग को, एक्सपेंस को। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंस 5,000 रुपीज़। इनको जब लेस करूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड्स का जो अमाउंट आएगा इसको माइनस करने के बाद में वो आएगा 9,70,000। इंटरेस्ट जो है आपका हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, 10 लाख रुपीज़, और 10% जो है इंटरेस्ट की रेट है। तो 10 लाख का
10% इक्वल्स टू 1,00,000। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, बहुत आसान है। तो इंटरेस्ट कितना 1,00,000, नेट प्रोसीड कितना 9,70,000 इंटू 100, और जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 10.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब करते हैं प्रीमियम का, जिसके अंदर देखो फॉर्मूला सेम है, पर आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। तो प्रीमियम जो है वो है 10% और बाकी जो खर्चे हैं वो सेम रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेट प्रोसीड का वर्किंग नोट बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जो है वो है 10 लाख रुपीज़। इसमें ऐड करूँगा प्रीमियम को @ 10%, जो कि है 1 लाख रुपए, लेस करूँगा ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज किसकी लूँ सर, 11 लाख रुपए की या फिर आप 10 लाख रुपए की? तो हमेशा किस पे लेते हैं, फेस वैल्यू पे। तो 10 लाख का 2% 20,000। कोई सी भी सिचुएशन हो, डिस्काउंट की, प्रीमियम की, कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी एक्सपेंसेस ऑन इशू दे रखे होते हैं वो हमेशा आपको परसेंटेज में अगर हैं तो हमेशा आपको फेस वैल्यू के ऊपर लेने हैं। लेस करूँगा इसमें अंडर राइटिंग कमीशन @ 0.5%, जो कि है 5,000। लेस करेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस, जो कि है 5,000 रुपये। इन सब को लेस करने के बाद में जो आपका नेट प्रोसीड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10,70,000। चलिए, अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो है फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये रहा फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट तो वही फेस वैल्यू पे, तो कितना आएगा 1 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय 10,70,000 रुपये नेट प्रोसीड जो है, इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.34%। बात करते हैं हाथों हाथ डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के अंदर जो है आपका नेट प्रोसीड फिर से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज होएगा नेट प्रोसीड पे। तो फिर से इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, और जो वर्किंग नोट है वो है, सबसे पहले लिखा फेस वैल्यू को, और जो फेस वैल्यू है वो आपकी 10 लाख रुपीज़। फिर से लेस करेंगे डिस्काउंट को। डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख, और बाकी के भी सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, जो कि वही आने ब्रोकरेज 20,000, अंडर राइटिंग कमीशन 5,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 5,000। जो फाइनल आंसर आएगा इन सबको माइनस करने के बाद में विल बी इक्वल टू 8,70,000। फिर से वही फॉर्मूला इनपुट करना है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,70,000 इंटू 100, इट विल बी इक्वल टू 11.494%। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इरिडीमेबल के केस का था। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, अब यहाँ पे जो है भारत लिमिटेड इशू 30,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच। यहाँ पे 30,000 डिबेंचर 200 रुपये ईच के हैं। इंटरेस्ट रेट इज़ 10% टू बी रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स।
जिसकी इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, और ये रिडीमेबल है 10 ईयर्स के बाद। मतलब ये कौन से डिबेंचर्स हो गए, रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए एट 5% प्रीमियम। मतलब ये जो रिडम प्रीमियम है 5%, ये रिडम्पशन के टाइम का है, ठीक है, इशू के टाइम का नहीं। किसके टाइम का है, रिडम्पशन के टाइम का। मतलब यहाँ पे आपको रिडम्पशन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इशू वर मेड एट 10% डिस्काउंट, इशू के टाइम पे 10% डिस्काउंट था, एंड ब्रोकरेज 2.5%, प्रिंटिंग ₹50,000 वर ऑल्सो पेड एट द टाइम ऑफ इशू। जब इशू एक्सपेंसेस हुए थे तो उस टाइम पे आपने प्रिंटिंग का 50,000 रुपये और ब्रोकरेज का 2.5% भी आपने पे किया था। फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि ये कौन सी कैटेगरी के हैं, रिडीमेबल कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक तो चाहिएगा आरवी और एक आपको चाहिएगा यहाँ पे एनपी। तो दोनों का हम लोग क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ सिंपल एनपी का, जो आपको आता है। पर्टिकुलर और रुपीस। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू, और जो फेस वैल्यू है वो है 30,000 डिबेंचर्स इंटू 200, दैट इज इक्वल्स टू 60 lakhs। अभी इशू हुए थे डिस्काउंट पे, तो लेस कर दूंगा डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए, ये मैंने माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लेस करते हैं इसके अंदर ब्रोकरेज को, क्योंकि इशू एक्सपेंसेस है, तो ब्रोकरेज एट द रेट 2.5%। तो जब आप 60 लाख का 2.5% निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1,50,000। लेस करेंगे इसमें से प्रिंटिंग एक्सपेंस को, जो कि डायरेक्टली रुपीज़ में दे रखे हैं 50,000 रुपये, तो आप इन्हें भी लेस कर देंगे। तो जब ये चारों अमाउंट आप लेस कर देंगे तो नेट प्रोसीड जो आपका आएगा विल बी इक्वल्स टू 52 लाख। इसी तरीके से अब आपको आरवी भी निकाल लेना है। तो हम अगला नोट जो है आरवी का बना रहे हैं, जिसका नाम है रिडम्पशन वैल्यू। तो सर रिडम्पशन वैल्यू का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे हो रहा है। पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर वो एट पार था, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू को लेके आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो उसको एट पार मान लिया गया था, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो आप उसको एट पार मान लें, ठीक है। अब देखिए आरवी निकालते हैं। तो आरवी सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है वो है आपकी 30,000 इंटू 200, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 लाख। ये तो फेस वैल्यू है, और प्रीमियम पे आप रिडीम करोगे तो ऐड करोगे प्रीमियम। सर इसको रिलेट कैसे करें, जब आपको याद हो आपने 12th क्लास में अपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपका रिडम्पशन जो है वो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तो हालांकि खैर हो नहीं सकता, पर यहाँ पे आ सकता है। तो उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप जब रिडम्पशन करने जाते थे तो वहाँ पे आप जो लिखते थे, जहाँ पे आप कैलकुलेशन करते थे, उसके अंदर ही प्रीमियम आता था रिडम्पशन के टाइम पे। तो ये वो वाला है, ठीक है। यहाँ पे 60 लाख है प्रीमियम एट द रेट 5%। तो जब आप 6 लाख का 5% निकालोगे वो आएगा 3 लाख रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63 लाख। इट विल बी इक्वल्स टू आरवी। अब याद करते हैं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू केपी केडी बिफोर टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, यहाँ पे आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो इंटरेस्ट रेट इज़ 10%।
किसका 10% हमेशा फेस वैल्यू का। तो 60 लाख की फेस वैल्यू है तो उसका 10% कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो यहाँ आपने लिख दिया 6 लाख प्लस, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है आरवी आपने निकाली है यहाँ पे 63 लाख, तो यहाँ आपने लिख दिया 63 लाख माइनस, अब आपने देखना है यहाँ पे एनपी आपने लिखा है 52 लाख, तो यहाँ लिख दिया 52 लाख डिवाइडेड बाय 10, फिर 63 लाख प्लस 52 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 10 कहाँ से आया, नंबर ऑफ़ ईयर जितने साल के लिए इशू हुआ था वो है ये। इसको अब आप अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 लाख, और 11 लाख को हाथों हाथ 10 से डिवाइड कर देंगे तो विल बी इक्वल्स टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो इट विल बी इक्वल्स टू 57,50,000 इंटू 100। आप जब इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे योर आंसर विल बी 12.34%। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझ आया आपको, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या था, यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे भी क्या दे रखा था आपको, प्रीमियम दे रखा था, इसलिए यहाँ पे इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की तरह निकाला गया। और यहाँ पे जब आरवी निकालने गए तो यहाँ पे फेस वैल्यू ना लिख के उसकी नई आरवी लिखी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।